एक राजा जिसके 4 बेटे हैं, चारों दिव्य, चारों सुंदर, चारों बलशाली। सबसे बड़ा बेटा राम, उम्र मुश्किल से 14 साल। और एक दिन राज दरबार में एक ऋषि आते हैं। कोई साधारण ऋषि नहीं, एक राजर्षि जो कभी स्वयं सम्राट थे। जिनका नाम सुनकर देवता भी कांपते थे। वो ऋषि राजा दशरथ के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, राजन, मुझे आपका बेटा चाहिए। राजा दशरथ का चेहरा देखने लायक था। 60,000 साल का अनुभव, तीनों लोकों का ज्ञान, सब एक पल में ध्वस्त, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये ऋषि राम को किस लिए मांग रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा अयोध्या जैसी भव्य नगरी, राजा दशरथ जैसा धर्मात्मा शासक और 2 यज्ञों के बाद 4 दिव्य पुत्रों का जन्म, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार अब बड़े हो रहे थे। राम और लक्ष्मण में विशेष बंधन था। जहां राम जाते, लक्ष्मण छाया की तरह साथ होते। लेकिन आज का एपिसोड, आज की कहानी आपने शायद ही कभी सुनी होगी। ये कहानी है उस दिन की जब एक ऋषि ने राजा दशरथ से उनके सबसे कीमती खजाना मांग लिया और इसी मांग ने राम के जीवन का पहला युद्ध लिख दिया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में लिखा है, अथ राजर्षि रागम्य विश्वामित्र महायशाः प्रविवेश महातेजा राज्ञस्तद भवनं तदा। यानी तब महान कीर्ति वाले महातेजस्वी राजर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में पधारे। विश्वामित्र ये नाम काफी है। एक समय था जब ये कान्यकुब्ज के सम्राट हुआ करते थे। हजारों हाथी, लाखों सैनिक, अथाह संपत्ति, लेकिन एक दिन उन्होंने सब त्याग दिया। राजपाट, वैभव, परिवार, सब कुछ। क्यों? क्योंकि इन्हें ब्रह्मर्षि बनना था। और ब्रह्मर्षि वही बन सकता है जो क्रोध, अहंकार और सांसारिक मोह तीनों को जीत ले। लेकिन विश्वामित्र का स्वभाव आग जैसा था। ये जानते थे कि इनका क्रोध अभी जीवित है और जब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं करते तब तक ये क्रोध शांत नहीं होगा। परेशानी ये थी, जब भी विश्वामित्र यज्ञ शुरू करते 2 राक्षस आकर सब नष्ट कर देते, मारीच और सुबाहु। ये रावण के आदेश पर आते थे। यज्ञ की अग्नि में हड्डियां और रक्त फेंक देते थे। यज्ञ अपवित्र हो जाता और इन दोनों की मां थी ताड़का, एक ऐसी राक्षसी जिसका नाम सुनकर ऋषि मुनियों की तपस्या डगमगा जाती थी। राजा दशरथ ने विश्वामित्र का भव्य स्वागत किया। अर्घ्य, पाद्य, आसन, सब कुछ राजोचित सम्मान के साथ। और फिर पूछा, ऋषिवर, आज्ञा दीजिए, आप जो भी चाहें ये राजा देने को तैयार है। दशरथ को क्या पता था कि ये शब्द उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। विश्वामित्र ने सीधे सीधे कहा, राजन, मैं धर्म के लिए यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन मारीच और सुबाहु ये 2 राक्षस हर बार मेरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र राम चाहिए। वही इन राक्षसों का वध कर सकता है, केवल 10 रातों के लिए। वाल्मीकि लिखते हैं, विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ कुछ क्षणों के लिए मूर्छित से हो गए। सोचिए, 60,000 वर्ष का एक राजा कितने ही युद्ध लड़े, कितने संकट झेले, लेकिन आज वो टूट गए। और फिर दशरथ ने जो कहा वो वाल्मीकि रामायण का सबसे भावुक प्रसंग है। ऋषिवर, राम अभी 14 साल का भी नहीं हुआ। उसने कभी युद्ध नहीं देखा। वो अभी बालक हैं। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। मेरी पूरी अक्षौहिणी सेना आपकी रक्षा करेगी। लेकिन राम को मत ले जाइए, कृपया करके। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। कुलगुरु वशिष्ठ, दशरथ के सबसे भरोसेमंद सलाहकार, वो व्यक्ति जिन्होंने दशरथ को हर संकट में राह दिखाई थी, वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, राजन, विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं है।
ये वही है जिसने अपनी तपस्या से नए लोक रच डाले, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया, स्वयं ब्रह्मा ने इन्हें राजर्षि का पद दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राम कोई सामान्य बालक नहीं है। आप जानते हैं कि वो कौन है। राम की रक्षा स्वयं विश्वामित्र करेंगे और जो राक्षस इनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं उनका वध करके राम का यश तीनों लोकों में फैलेगा। दशरथ चुप हो गए, आंसू पोंछे और फिर बोले, जैसा गुरुदेव कहें। अगली सुबह राम और लक्ष्मण हाथों में धनुष, पीठ पर तरकश विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े। कौशल्य ने राम के माथे पर तिलक लगाया, सुमित्रा ने लक्ष्मण को गले लगाया। दशरथ बस खड़े रहे, शब्द नहीं थे उनके पास। और फिर अयोध्या का द्वार पीछे छूट गया। 3 दिन की यात्रा के बाद वो पहुंचे ताड़का वन। वाल्मीकि लिखते हैं कि ये जंगल देखने में जितना भयानक था उससे कहीं ज्यादा भयानक था इसकी मालकिन ताड़का। कभी ये एक सुंदर यक्षिणी थी, लेकिन ऋषि अगस्त्य के शाप ने इसे राक्षसी बना दिया। अब इसका शरीर पर्वत जैसा था, भुजाएं ताड़ के पेड़ों जैसी लंबी, आंखों में आग और भूख ऐसी कि पूरी गांव निकल जाए। अचानक जमीन कांपने लगी। विश्वामित्र ने कहा, राम ये ताड़का है, इसका वध करो, संकोच मत करो। राम ने पूछा, गुरुदेव ये तो स्त्री है, एक स्त्री का वध क्या ये धर्म है? ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। विश्वामित्र ने जो उत्तर दिया वो सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है। विश्वामित्र कहते हैं, धर्मस्य रक्षणार्थाय ना धर्मो धर्मो उच्यते तस्मादेनां वधिष्यत्वं नात्र कार्या विचारणा। यानी धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म कभी अधर्म नहीं होता, इसीलिए बिना विचार किए इसका वध करो। राम ने धनुष उठाया। वाल्मीकि लिखते हैं कि उस प्रत्यंचा की ध्वनि सुनकर ताड़का क्रोध से पागल हो गई। वो धूल और पत्थरों का तूफान बनाकर राम की ओर झपटी। राम ने पहला बाण छोड़ा, ताड़का की एक भुजा कट गई, दूसरा बाण दूसरी भुजा, लेकिन ताड़का मायावी थी, अदृश्य होकर राम पर पत्थर बरसाने लगी। राम ने आंखें बंद की, केवल ध्वनि से ताड़का की स्थिति पहचानी और तीसरा बाण सीधा ताड़का के हृदय में। 14 वर्ष के राम का पहला युद्ध, पहली विजय। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, विश्वामित्र ने राम को गले लगाया। ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम ले गए। यहां विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र दिए, बला अति बला। ये 2 विद्याएं जो थकान और भूख को समाप्त कर देती है, और फिर दर्जनों दिव्यास्त्र जिनका ज्ञान स्वयं विश्वामित्र को भगवान शिव से मिला था। 6 दिन और 6 रात राम और लक्ष्मण ने पूरी रात जाग कर यज्ञ की रक्षा की, और 6ठी रात को वो आए मारीच और सुबाहु। आसमान में रक्त की वर्षा करते हुए, हड्डियों और मांस की बौछार करते हुए वो यज्ञ की अग्नि को अपवित्र करने आए। राम ने मानवास्त्र चलाया, वो सीधा मारीच के सीने में लगा, लेकिन मारीच बच गया। वो बाण उसे उठाकर समुद्र के पार फेंक आया, 100 योजन दूर लंका के तट पर जा गिरा। मारीच वही पड़ा पड़ा सोचता रहा, ये कैसा बालक है। और फिर राम ने अग्नेयास्त्र उठाया, सुबाहु के लिए एक क्षण एक बाण। सुबाहु का शरीर जलकर राख हो गया, यज्ञ पूर्ण हुआ, विश्वामित्र का क्रोध शांत हुआ, और राम अब वो बालक नहीं रहे जो अयोध्या से निकले थे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे का सफर और भी रोमांचक है, क्योंकि अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं मिथिला, जहां राजा जनक के पास एक अद्भुत धनुष, भगवान शिव का धनुष पिनाक मौजूद है। एक ऐसा धनुष जिसे हजारों राजा महाराजा मिलकर भी हिला नहीं पाए, और एक राजकुमारी सीता। अगले एपिसोड 4 में सीता स्वयंवर, राम का पिनाक उठाना और एक ऐसा विवाह जिसने इतिहास बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।